हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7 की प्रॉब्लम नंबर 5 तक का सलूशन किया है। आज हम लोग इसके आगे का सलूशन शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 एक्सरसाइज 7 की। लेट I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन 12 cos x minus 5 sin x। अब इस प्रॉब्लम को आप लोग पीछे के मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने बताया था। ट्रायंगल बना करके इसे सॉल्व किया जा सकता है कि इसे cos में कन्वर्ट कर लें या फिर cosec में कन्वर्ट कर लें और आप इसको लगाओ। अगर हम उस मेथड से इसे नहीं लगाना चाहते हैं तो जो इस एक्सरसाइज के लिए मैंने मेथड बताया है पीछे सवालों में, उनसे भी लगाया जा सकता है। cos और sin इन दोनों की वैल्यू रखेंगे इन टर्म ऑफ tan x। कैसे? तो cos x की जगह पर हम रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और sin x की जगह पर यूज करते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x रखते हैं। देखिए क्या हो रहा है। 12 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 5 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। एलसीएम ले लें तो दोनों में ही कॉमन आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 12 माइनस 12 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 10 tan x बाई 2। इंटीग्रेशन इसको हम sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 12 माइनस 10 12 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 10 tan x। यहां से tan को पुट कर लें। अब देखिए बिल्कुल वही प्रोसेस आ गई हमारी। तो tan x बाई 2 इज इक्वल टू t sec स्क्वायर x बाई 2 dx बाई 2 इज इक्वल टू dt sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2d। यहाँ रख देते हैं 2 dt अपॉन 12 माइनस 12 t स्क्वायर माइनस tan। अब यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसको 2 को कॉमन कर लेते हैं। dt अपॉन ना बचा 6 माइनस 6 टी स्क्वायर माइनस 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, t के साथ में 6 आ रहा है टी स्क्वायर के साथ में, तो पहले हम 6 को कॉमन करेंगे। 1 बाई 6 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5 बाई 6 t। अब परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए इसका। तो 1 बाई 6 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5 बाई 6 t। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 बटे 12, उसे गुणा करेंगे तो माइनस 25 बटे 144 प्लस 25 बटे 144 कितना 1 बाई 6 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये और ये साथ आ जाएगा तो 144 प्लस 25 है ना, तो कितना आ गया 169 अपॉन 144 माइनस कॉमन हो गया टी स्क्वायर प्लस 5 बाई 6 टी प्लस 25 अपॉन 140 1 बाई 6 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये तो हो गया हमारा 13 अपॉन 12 का होल स्क्वायर माइनस टी प्लस 5 बाई 6 का होल स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स। 1 बाई 6 1 अपॉन 2a 13 अपॉन 12 log
13/12 माइनस प्लस t प्लस 5/6 अपॉन 13/12 माइनस t प्लस 5/6 प्लस, तो सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 12, तो देखिए क्या मिलेगा, इक्वल टू 1/13 log, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर कितना जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 13 प्लस 12t प्लस 10 अपॉन 13 माइनस 12t माइनस 10, 1/13 log 23 12 10x 2 upon 3 माइनस 12 प्लस, ये आंसर आपका। अब अगर आप इसको पिछले मेथड से करना चाहते हैं तो मैं वो भी मेथड आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका आंसर थोड़ा सा अलग है। Let I is equal to integration dx upon 12 cos x minus 5 sin, ठीक था ना। तो क्या बताया था मैंने, एक यहाँ पर ट्रायंगल हम बना लेंगे, इसको अल्फा कह देंगे। कॉस के साथ में जो टर्म है उसे हमें बेस पे रखना है, और साइन के साथ में जो कोएफिशिएंट है उसे हमें परपेंडिकुलर पे रखना है। ये हमारा 13 आ जाएगा बाय द पाइथागोरस, है ना। तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, sin अल्फा इज इक्वल टू 5/13 और cos अल्फा इज इक्वल टू 12/13 और tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अब क्या करना है, 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, 1/13 इंटीग्रेशन dx अपॉन 12/13 cos x माइनस 5/13 sin। इस मेथड को मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ आपको, सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। 1/13 dx अपॉन, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा और cos x माइनस sin अल्फा sin x, इसका फॉर्मूला बन गया 1/13 इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x प्लस अल्फा। इसे 1/13 इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस अल्फा डी, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, log 10 x/2 प्लस 5/4। x की जगह पर हमारा कितना है, x प्लस अल्फा है प्लस c। अब हम सीधे यहाँ पर वैल्यू रख दें, तो 1/13 log 10 5/4 प्लस x/2 प्लस 1/2, और अल्फा की जगह पर हम वैल्यू क्या रखेंगे, 10 इनवर्स 5/12 प्लस c। ये आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 7, let I is equal to integration dx अपॉन 1 माइनस 2 sin। बहुत ही सिंपल है, sin x की जगह पर सीधा आपको क्या रखना है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 रख दीजिए यहाँ पर। एलसीएम ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2
माइनस 4 tan x। ये हमारा हो गया कितना, sec स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 tan x बाई 2 प्लस 1। क्या करना है आपको पता है, कुछ करना है अब आपको, tan x बाई 2 इक्वल टू t sec स्क्वायर x बाई 2 dx बाई 2 बराबर dt sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2dt। इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए यहाँ पर, तो 2 बाहर आ गया, dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1। 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन यहाँ से यहाँ तक हमारा t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे, I is equal to 2 integration dt upon t minus 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2a log t माइनस 2 माइनस रूट 3 अपॉन t माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाय रूट 3 लॉग t की वैल्यू रख देते हैं, tan x बाई 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन tan x बाई 2 माइनस 2 माइनस रूट 3 प्लस t। ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 8, लेट I is equal to integration dx अपॉन sin x प्लस sec। अब देखिए ये अपने आप में थोड़ा अलग तरीके से सवाल है, तो अलग तरीके से ही लगेगा। sec को 1 अपॉन cos लिखें और इसका एलसीएम ले दें तो क्या हो जाएगा, cos x ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर sin x cos x प्लस 1। ठीक है, क्या किया, sec को 1 अपॉन cos लिखा और एलसीएम ले लिया, तो sin x प्लस cos x प्लस 1, और अपॉन में जो cos आया उसे ऊपर कर दिया। अब क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 से डिवाइड करा दें। अब आप देखिए क्या किया जाए, cos x के साथ में एक sin x को सब्ट्रैक्ट किया और ये लिख लिया, ठीक है, प्लस एक cos रह गया था, तो अब इसके साथ में साइन को ऐड करना होगा अपॉन, अब क्या करें, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x dx, 2 को हम 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन x cos x लिखते हैं, और यहां पर हमें प्लस में चाहिए ऊपर, तो हम इसको 3 माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स, क्यों किया ऐसा, चलिए देखते हैं क्यों किया। cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस, इसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x dx अपॉन 3 माइनस इनर ब्रैकेट की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 साइन x। अब देखिए ये यहां से यहां तक साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनेगा, और ये साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बेनिफिट होंगे इसके, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1
प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप पुट करें देखिए यही मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स अपॉन, और यहां पर क्या आ जाएगा 3 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल। अब इसको हम हटा देते हैं नीचे से, इसे पुट कर लें, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू टी। इधर पुट कर लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू यस, cos x माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डीएक्स वैल्यू रख दें, यहाँ आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ds अपॉन 3 को हम √3 का होल स्क्वायर माइनस, दोनों बिल्कुल फॉर्मूले तैयार हैं हमारे। इसे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t प्लस 1 अपॉन 2√3 log √3 प्लस s अपॉन √3 माइनस प्लस, वैल्यू डाल दीजिए, तो tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2√3 log √3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन √3 माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर। प्रॉब्लम नंबर 9, लेट I is equal to integration dx upon 5 plus 4 sin। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस क्या करना है, साइन एक्स की जगह पर 2 tan x by 2 upon 1 प्लस tan square x by 2 रखना है आपको, dx अपॉन 5 प्लस 4 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस tan square x by 2 dx अपॉन 5 प्लस 5 tan square x by 2 प्लस 8 tan x by, ये हमारा बन गया sec स्क्वायर x by 2 dx अपॉन 5 tan square x by 2 प्लस 8 tan x by 2 प्लस 5, पुट कर लेते हैं, tan x by 2 is equal to t, sec square x by 2 dx by 2 बराबर dt, sec square x by 2 dx is equal to 2dt, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5, क्या बताया था मैंने, स्क्वायर के साथ में जो टर्म है उसे कॉमन करना है, तो 2/5 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 8/5t प्लस, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 4/5 बचेगा, 2/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 8/5t प्लस 16/25 माइनस 16/25 प्लस, क्या मिलेगा, I is equal to 2/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये हमारा हो जाएगा t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 25 माइनस 16 यानी कि प्लस 9/20, 2/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला आ रहा है,
2/5 into 1/a tan inverse t plus 4/5 upon 3/5 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया 2/3 tan inverse 5t plus 4 upon 3 प्लस c की वैल्यू रख दीजिए 2/3 tan inverse 5 tan x by 2 plus 4 upon 3 प्लस c ये आपका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अगली एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है और साथ ही साथ दो मेथड और हैं। तो चलिए उसमें से पहला मेथड हम लोग देख लेते हैं कि जब उस टाइप का सवाल आएगा तो हमें कैसे करना है। देखते हैं, अगर प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरीके से दी गई हो x² + 1 अपॉन x की पावर 4 ax² प्लस, इस तरीके से जब भी प्रॉब्लम दी जाए कि यहाँ पर x² दे दे और यहाँ पर x4 दे दे, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो क्या x² ऊपर से कॉमन करना है अपॉन x² नीचे से भी कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ 1 + 1 अपॉन x² x² प्लस 1 अपॉन x इतना लिख। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आपको माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर यहाँ पर और अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आपको यहाँ पर प्लस का 2 लाना है और बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन x² dx अपॉन x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 और इसे आप रूट में कन्वर्ट कर लीजिए या जो भी वैल्यू आए जैसा भी वैल्यू, इसको पुट करिए 1 + 1 अपॉन x² dx dt, अगर देखिए dt अपॉन t² प्लस k प्लस 2 इस सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा और आपको सॉल्यूशन। अगर माइनस की कंडीशन है, अब इसको हम यहीं पर बता दे रहे हैं आपको दूसरा मेथड, अगर ये हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया हो अपॉन x की पावर 4 प्लस kx² प्लस 1, करना यहाँ पर भी वही काम है, ठीक है ना, x² कॉमन करिए, कैंसिल कर दीजिए। अब ऊपर हमें 1/1 माइनस x² मिल रहा है, माइनस आ रहा है, तो हमें नीचे प्लस का बनाना है, x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 माइनस 2 प्लस k, इंटीग्रेशन 1 - 1 अपॉन x² dx अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस k माइनस, अब इसको पुट करिए ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप पुट करेंगे x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू t 1 माइनस 1 अपॉन x² dx dt, तो ये आपका आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ dt अपॉन t² प्लस k माइनस, ठीक है ना। अब या तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा या ये लॉग में कन्वर्ट होगा, तो वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी कि k - 2 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के दोनों ही मेथड बिल्कुल सेम है चलेंगे, सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस का 2 रखना है और अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 2 रखना है, बाकी पूरा सवाल एक जैसा रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। अगली एक्सरसाइज में आपको सवाल
यहाँ से मिलेंगे, बोर्ड में भी आते हैं और आपके कंपटीशंस में भी इस मेथड पर आधारित सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 7R फर्स्ट पार्ट। R is equal to integration dx upon f x की पावर 4 माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में जाएं और भयंकर सा पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, देखिए क्या करें, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई और एक्स क्यूब भी डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब हम पुट कर लें एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4। तो ये मिल गया हमें dt बाई 4 अपॉन dt माइनस 1। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया ये हमारा। 1 बाई 4 इंटीग्रेशन, इसे 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी, ये लग गया। ये कैसे लिख सकते हैं, तो 1 बाई 4 log t माइनस 1 माइनस log t प्लस t, तो 1 बाई 4 log t माइनस 1 अपॉन t प्लस t, t की वैल्यू रख दीजिए और सोल्यूशन हो गया। I is equal to 1 by 4 log x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस t। स्टूडेंट्स यहीं पर अपनी क्लास को ओवर करेंगे क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी। आज हमने एक्सरसाइज 7R का पहला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। इसमें यूज होने वाले मेथड भी हमने आपको बता दिए हैं। हम लोग अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसके एग्जांपल्स को जरूर लगाइए, काफी इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास।